अ ग्रुप ऑफ मैन, मुझे नहीं पता कितना है, डिसाइडेड टू डू अ वर्क, एक वर्क कर रहे हैं इन 10 डेज, 10 डेज में डेज स्पेसिफाइड है, बट 5 ऑफ देम बिकम एबसेंट, बंक हमारी तरह करते हैं, हम भी स्कूल से बंक करते हैं ऐसे ही। तो इन्होंने भाई बंक किया, मतलब उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक वर्क करते हैं, कुछ पर्सन्स ने डिसाइड किया कि हम एक वर्क करेंगे और 10 दिन में कंप्लीट करेंगे। हुआ क्या, उसमें से 5 एबसेंट हो गए, 5 एबसेंट हो गए। इफ द रेस्ट ऑफ द ग्रुप डिड द वर्क इन 12 डेज, ये डेज गिवन है। फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ मैन, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक, बहुत सिंपल है क्वेश्चन दोस्तों। हमें फॉर्मूला मालूम है, मैन 1 डे 1 वर्क 1, मैन 2 डे 2 वर्क 2। मैन 1 एक्स है, डे 1 है 10, वर्क तो दोनों केस में एक ही है। मैन 2 कितना है पता नहीं, बस 5 एबसेंट हो गए। और डे 2 कितना है 12, ख़त्म क्वेश्चन। 10x 12x 60, 60 12x माइनस 10x 62x, और 2 नीचे जाएगा, x इज इक्वल टू 60/2। इनिशियली 30 मैन थे। आसान था दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन, सर्टेन नंबर ऑफ मैन अभी भी नहीं पता कितने हैं, कैन डू अ वर्क इन 60 डेज, हमें डेज स्पेसिफाइड है। इफ देयर वर 8 मैन मोर, अगर 8 ज़्यादा होते, पिछले क्वेश्चन में कम था इसमें ज़्यादा है, इट कुड बी फिनिश इन 10 डेज लेस, स्पेसिफाइड कर रखा है। पहले 60 दिन था तो अब 50 दिन में हो जाएगा। वो कह रहा है 10 डे लेस, यानी 50 दिन में। हाउ मैनी मैन आर देयर, एक्स की वैल्यू दोबारा से पूछ रहा है दोस्तों। सेम क्वेश्चन, एक्स इंटू 60 और 8 ज़्यादा हैं और डेज है 50। क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 8 पंचे 40, 10x, इसे मैं यहाँ ले गया 40, x इज इक्वल टू 40/10 यानी 4 मैन। हमारे पास 4 है आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 30 मैन वर्किंग 7 आवर, ये मैन है, ये आवर है यानी टाइम है, ये टाइम है। 7 आवर अ डे कैन डू अ वर्क इन 18 डेज, यहाँ पे डेज गिवन है। इन हाउ मैनी डेज, डे 2 निकालना है। 21 मैन, M2 गिवन है, वर्किंग 8 आवर अ डे, टाइम मालूम है, हो जाएगा आराम से। मैन 1 30, डे 1 18, टाइम 1 7, मैन 2 21, डे 2 8, और सॉरी डे 2 फाइंड करना था, डे 2 फाइंड करना था और टाइम 2 8। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 7 13 एक, अब कट रहा कुछ, 10 इंटू 18/8, तो 5 4 9, 45/2, 22 1/2 डेज, इतने दिनों में वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 8 16 और 24 डेज रिस्पेक्टिवली। दे ऑल बिगिन टुगेदर, तीनों ने एक साथ स्टार्ट किया, मतलब एक वर्क है, एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है बी, एक व्यक्ति है सी, और इसकी मतलब ये वर्क करता है 8 दिन में, ये करता है 16 डेज में, ये करता है 24 डेज में।
हमारे पास कॉमन वर्क करने को कितना है, वर्क हमारे पास है 48। एलसीएम चाहिए इन तीनों का, एलसीएम ऑफ जो भी एलसीएम होगा इनका, इसे कॉमन वर्क मानेंगे। आपको मैंने बताया हुआ है पहली क्लास से ही। 48 को 8 से डिवाइड करेंगे 6, 48 को 16 से डिवाइड करेंगे 3 और 48 को 24 से डिवाइड करेंगे 2। इनकी एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी का मतलब होता है 1 आवर और 1 डे वर्क। ठीक, जो भी क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा। तो ए बी सी, इसने 6 वर्क किया 1 घंटे में, इसने 3 और इसने 2 वर्क किया। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, दे ऑल, क्वेश्चन कह रहा है दे ऑल बिगिन टुगेदर ए कॉन्टिन्यूस टू वर्क टिल इट इज़ फिनिश्ड। ए ने किया आखिरी तक वर्क किया। तो मान लो ए ने एक्स डेज वर्क किया, मुझे नहीं पता कितने कितने दिन किया, लेकिन एक्स डेज किया। सी लीव्स ऑफ 2 days, बी 1 day बिफोर इट्स कंप्लीशन। बी कंप्लीट होने से 1 दिन पहले भाग गया और सी कंप्लीट होने के 2 दिन पहले भाग गया। बात समझ में आता है। सपोज क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ए 10 दिन वर्क करता है तो बी 2 दिन, सी 1 दिन पहले भाग गया, 9वें दिन में भाग गया, और सी जो है वो 8वें दिन में भाग गया। तो इसे अगर मैंने x माना है तो ये x-1 होगा, ये x-2 होगा। ठीक, यही चीज़ यहाँ पे। अब एक छोटी सी बात देखिए कि 1 आवर में ए 6 यूनिट वर्क करता है, 1 आवर कह रहा हूँ, डेज में गिवन है क्वेश्चन डेज में गिवन है। अगर 1 डे में ए 6 यूनिट वर्क करता है तो x डेज में 6x करेगा। इसी तरह जो b है वो 3 इंटू x-1 करेगा, और जो c है वो 2 इंटू x-2 करेगा, और टोटल वर्क हमें 48 कंप्लीट करना है। तो ये हो गया 6x, ये हो गया 3x, ये हो गया 3, ये हो गया 2x, ये हो गया 2, 48, 6, 6 2 8, 8 3 11x, 3 4 3 7, 48 में से 48 में 7 ऐड करेंगे 55, तो 11x इज इक्वल टू 55, x इज इक्वल टू कितना आएगा 5 डेज। अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है इन व्हाट टाइम इज द वर्क फिनिश्ड। हमसे यही पूछ रहा था कितने टाइम में वर्क फिनिश होगा, तो ऑब्वियस है x डेज में वर्क फिनिश हो जाएगा। देखा दोस्तों, ये कितना सिंपल मेथड। आप ट्रेडिशनल मेथड से करते तो आपको टाइम लगता यकीनन। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कह रहा है देयर इज अ सफिशिएंट फूड फॉर 400 मैन के लिए सफिशिएंट फूड है 31 डेज के लिए, 31 डेज के लिए, यानी 400 आदमी 31 दिन तक खाना खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर 28 डेज, मतलब इस 28 में से आफ्टर 28 डेज क्या हुआ, 280 मैन लीव द प्लेस। वो छोड़ के चले गए, यहाँ से 280 मैन चले गए, तो बैलेंस कितना बचा 120। ठीक, तो कह रहा है फॉर हाउ मैनी डेज विल द रेस्ट ऑफ द फूड लास्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द मैन। मतलब जो, देखिए ये था बिगनिंग में हमारे पास खाना, फूड 28, ये खाना 31 दिन तक चलना था। अगर वो 400 लोग रहते तो 400 लोग रहते तो 31 दिन तक ये खाना रहना था। क्या किया इन्होंने, निकम्मों ने, नालायकों ने, 28 दिन तक तो खाते रहे, 28 दिन तक तो इतना कंज्यूम कर लिया। ठीक,
अब जो ये बैलेंस बचा, जो खाना कम रह गया, तो इस 400 में से 280 भाग गए, बचा कितना? एक 120। ये मैन का बैलेंस है और ये फूड का बैलेंस है। ठीक। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो बचा हुआ पोर्शन है, ये जो बचा हुआ पोर्शन है, ये और कितने डेज तक चलेगा, और कितने डेज तक ये चलेगा, क्वेश्चन में ये कह रहा है। तो चलो हम एक एजम्पशन लेते हैं। हम एक एजम्पशन लेते हैं कि हमारे पास पूरे के पूरे, देखिए हमें 31 दिन तक हमारा खाना चलना था, लेकिन 28 दिन तक का तो कंज्यूम हो चुका है। जो कंज्यूम्ड हो गया हम उसकी बात तो कर नहीं सकते। ठीक। अब यहाँ पे कितने व्यक्ति थे? 400। ठीक। यहाँ पे कितने व्यक्ति थे? 400। अब एक छोटी सी बात देखो, 400 व्यक्तियों ने 28 दिन तक कंज्यूम किया चीज़ों को, और टोटल दिन हमारे पास कितने अलॉट किए गए थे? 31। ठीक। थोड़ा सा एज्यूम करो कि अगर ये 400 में से जो 280 भाग गए, अगर वो नहीं भागते तो हमारे पास मैन कितने होते? 400। और जो ये खाना 31 दिन तक हमें खाना है, वो 3 दिन और चल पाता। 400 मैन 3 दिन और कंज्यूम कर पाते खाना। लेकिन हुआ क्या, इस 400 में से 280 भाग गए, तो बैलेंस बचा 120 मैन। अब ये कितने दिनों तक खाना कंज्यूम कर पाएंगे, हमें ये निकालना है। बहुत सिंपल है अब क्वेश्चन। 0 से 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल, 4, ये आ गया 10। 10 डेज और चलेगा, 10 डेज और चलेगा खाना। बात समझ में आया क्वेश्चन दोस्तों? अब एक छोटी सी बात देखिए, 10 डेज कहाँ से कहाँ तक? 10 डेज चलेगा तो, लेकिन कहाँ से कहाँ तक? छोड़ के यहाँ गए तो यहाँ से 10 दिन का टाइम और लगेगा। 10 दिन तक और खाना है हमारे पास, क्योंकि छोड़ के गए। तो 3 दिन तो पहले वाले कवर हो जाएंगे, तो 7 नए दिन है, यानी मैक्सिमम लिमिटेड टाइम से जो टाइम फिक्स किया गया है, टाइम फिक्स जो किया गया था 31 दिन का, उससे 7 दिन और ज़्यादा चल जाएगा खाना। बात समझ में आया? तो क्वेश्चन देखो दोस्तों कितना आसान था। बस थोड़ी प्रैक्टिस करने वाली बात है, प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। होप सो आप करेंगे, क्योंकि आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है। देखते हैं आगे। क्वेश्चन में कह रहा है, अ बिल्डर डिसाइडेड टू बिल्ड अ फार्म हाउस इन 40 डेज। वो चाहता है कि 40 डेज में मैं एक फार्म हाउस कंप्लीट करूं। आगे देखिए क्या कहता है, ही एम्प्लॉयड 100 मैन। 40 डेज में वर्क कंप्लीट करना चाहता है और 100 मैन को इसने एम्प्लॉयड किया। इन द बिगनिंग, मतलब बिगनिंग में, बिल्कुल बिगनिंग में 100 मैन उसने काम पे लगा दिए कि 40 दिन में काम पूरा हो जाएगा। एंड 100 मोर आफ्टर 35 डेज। एक छोटी सी बात देखिए, 40 दिन का उसे टारगेट मिला था। ठीक, 40 दिन का टारगेट मिला था, और यहां पे बिगिनिंग में उसने 100 मैन एम्प्लॉयड किए। ठीक, उसने क्या किए? 100 मैन एम्प्लॉयड किए। जब 35 डेज बीत गए, उसे लगा होगा काम पूरा नहीं होगा, तो उसने 100 पर्सन्स और एम्प्लॉयड कर दिए। 100 मोर आफ्टर 35 डेज, 35 डेज के बाद 100 और लगा दिए, तो पर्सन कितने हो गए? 200। ठीक, एंड कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शंस इन स्टिपुलेटेड टाइम। मतलब 5 दिन में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया, मतलब यहाँ पे जाके कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। इफ़ ही हैड नॉट एम्प्लॉयड, अगर उसने
जो ये 100 व्यक्ति लगाए अगर नहीं लगाए होते तो हाउ मैनी डेज बिहाइंड शेड्यूल वुड इट हैव बीन फिनिश्ड। मतलब शेड्यूल के कितने दिनों बाद वर्क फिनिश्ड होता, कितना ज़्यादा टाइम लगता, सवाल ये है। तो होप सो आपको सवाल समझ में आ गया होगा। देखते हैं आगे क्या है। देखिए दोस्तों, एक छोटी सी बात कि हमारे पास बिगिनिंग में 100 पर्सन्स हैं जो 35 डेज पे तक काम करते हैं। दोस्तों पिछले क्वेश्चन वाली बात, जो बीत गया हम उसकी बात तो करेंगे नहीं, जो बीत गया उसकी बात तो हम करेंगे नहीं। अब हमें जो हमारा जो क्वेश्चन है वो केवल इतने पार्ट्स में सिमट गया। एक छोटी सी बात देखिए, अब इस 5 दिन में, आखिरी के 5 दिन में 200 पर्सन ने वर्क किया 5 डेज तक। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम 100 पर्सन नहीं लगाते तो हमारे पास रहते कितने, 100, तो कितने दिनों में वर्क कंप्लीट होता। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है कि आंसर क्या आएगा, 10 दिन। अगेन सेम कॉन्सेप्ट कि 10 दिन तो यहाँ से लगेंगे, 35 दिन डेज हमें चाहिए कि यहाँ से 10 दिन। तो उसने पूछा है कि शेड्यूल वुड इट हैव बीन फिनिश्ड, बिहाइंड शेड्यूल पूछ रहा है। बात समझ में आया कि मतलब शेड्यूल के कितने दिनों के बाद। तो अगर 10 दिन यहाँ से लगेंगे तो 5 ये हो गए, तो 5 दिन ये, तो आंसर हमारा कितना होगा, 5 डेज। आसान है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 9 एंड 12 डेज। मतलब ए 9 डेज में कर सकता है, बी 12 डेज में कर सकता है। ए स्टार्ट्स द वर्क एंड दे वर्क ऑन ऑल्टरनेटिव। दोस्तों अभी मैंने एक बताया था आपको क्वेश्चन वुमेन वाला, सेम क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, हम इनका कॉमन वर्क निकालेंगे। 36 को 9 से डिवाइड करेंगे 4, 36 को 12 से डिवाइड करेंगे 3। इनकी 1 आवर एफिशिएंसी, 1 आवर आर में गिवन है, डेज में गिवन है, डेज में गिवन। तो 1 डेज की एफिशिएंसी आ गई। तो ए फर्स्ट डेज में 4 करता है, बी सेकंड में 3 करता है, तो 2 डेज में 7 यूनिट वर्क कंप्लीट होगा। 2 डेज में 7 यूनिट वर्क कंप्लीट होगा। और मुझे वर्क चाहिए कितना, 36। तो मुझे किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 36 आ जाए, दैट इज 5। 10 डेज में 35 यूनिट्स वर्क कंप्लीट हो जाएगा। और रह कितना गया, बैलेंस, बैलेंस रह गया 1 यूनिट। तो इस 1 यूनिट को ए करेगा कंप्लीट। अगर ए एक डे में 4 वर्क करता है तो एक वर्क को करने में 1/4 डेज लगेंगे उसे। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास 10 डेज तो पूरे लग गए थे, उसके अलावा 1/4 डेज और लग जाएंगे, यानी इतने टाइम में हमारे पास वर्क कंप्लीट हो जाएगा, 10 1/4 डेज में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 16, 12, 5/4 कितना होगा, सॉरी 4/5, 12 पंचे 60, 64/5। बी 64/5 में कंप्लीट करता है, सी 32 में कंप्लीट करता है। दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, एक साथ स्टार्ट करते हैं, बट आफ्टर 4 डेज ए लेफ्ट, ए 4 दिन के बाद चला जाता है।
बी लेफ्ट द वर्क 3 days बिफोर कंप्लीशन। मुझे नहीं पता कंप्लीट कब हुआ है और सी के बारे में कुछ है नहीं, तो मान के चलेंगे सी ने पूरा का लास्ट तक वो वर्क करता रहा। पहले इनका कॉमन वर्क निकालिए। ठीक, आपको 16, 64 और 32 का एलसीएम लेना है, जो कि आएगा 64। कितना आएगा? 64। मैंने आपको एक आया था फ्रैक्शन में और भी क्वेश्चन, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर फ्रैक्शन में कुछ हो तो उसे हम कंसीडर नहीं करते। ठीक, आगे देखिए एलसीएम लेते समय 64 को 16 से डिवाइड कीजिए 4 आएगा, 64 को 32 से डिवाइड कीजिए 2 आएगा। जब 64 को 64/5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। कैसे? जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और डिजिट्स रेसिप्रोकल हो जाएंगी। तो ये 5 इनकी एफिशिएंसी आ गई। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है ए, बी और सी तीनों एक साथ वर्क कर रहे हैं। 1 डे वर्क इनका 4, 5 और 2 है। ये 4 डेज तक वर्क करता है, यानी 16 यूनिट किया होगा इसने। ये लास्ट तक करता है, मुझे नहीं पता लास्ट कब तक, एक्स मान लिया। और बी कंप्लीशन से 3 दिन पहले छोड़ के चला जाता है, तो x-3। ठीक, तो बी का वर्क कितना होगा? 5 इंटू x-3 और सी का वर्क कितना होगा? 2 इंटू एक्स। टोटल वर्क कितना है? 64। 16 प्लस 5x माइनस 15 प्लस 2x 64। 2 7x प्लस 1 64 7x 63 x इज इक्वल टू 63/7 यानी 9 डेज। ठीक है दोस्तों, कितना आसान था क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। ठीक दोस्तों, तो मेरे पास क्वेश्चंस हो गए फ़िलहाल, अभी जितने लिखे थे वो ख़त्म। तो दोबारा नेक्स्ट टाइम मैं नई वीडियो बना के अपलोड करूँगा। और जैसा कि मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो वीडियोस है वो कंटिन्यूस में देखिए तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। मैं आपको हर टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट करवाऊँगा, जितना मैं करवा सकता हूँ मैक्सिमम। अगर फिर भी मुझसे कोई टॉपिक छूट जाता है, कोई कॉन्सेप्ट छूट जाता है, तो आप अगर फिर भी कोई कॉन्सेप्ट छूट जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप टाइप बताइए, मैं आपको ज़रूर करवाऊँगा। वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूँगा आपके लिए। अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है तो ssc4u.com पे जाइए, आपको वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। सेल्फ लर्निंग सेक्शन में जाइएगा। ठीक, अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं तो मोस्ट वेलकम। ठीक, और दोबारा लास्ट में लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को अगर पसंद आया और समझ में आया तो, और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको फ्यूचर के अपडेट्स मिल सकें। ठीक, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।